ईशु, तेरा ससुराल तो तेरे मायके से भी ज्यादा गंदा है। तुझे शर्म नहीं आई यहाँ पर शादी करके? तुझसे ये उम्मीद तो नहीं थी यार। ईशु, ये दोनों कौन है? ये मेरी क्लासमेट है रिद्धि, मुझसे मिलने आई है। अच्छा, अरे इसका मतलब ये दोनों तो हमारे मेहमान हुए। तुमने इन दोनों को यहाँ क्यों खड़ा किया हुआ है? आप दोनों आइए ना, अंदर आइए। नहीं नहीं, हमें कोई शौक नहीं आपके घर पे आने का। एक्चुअली हम आपके घर के बाहर खड़े हैं। आपके घर से इतनी गंदी बदबू यहाँ तक आ रही है तो अंदर जाके क्या हाल होगा हमारा। कोई नहीं, हम यहीं ठीक है। वैसे मैं यहाँ पर शादी का कार्ड देने आई थी। मेरी लक्ष्य से शादी हो रही है, वो भी अगले महीने। तुम अपने परिवार के साथ जरूर आना। आप लोग यहीं रुकिए, मैं अभी आता हूँ। बाय द वे रिद्धि, कॉन्ग्रेचुलेशंस। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि फाइनली अब तुम्हारी शादी हो रही है। पर ईशु, मैं खुश नहीं हूँ। अरे एक बार देख तो लेती शादी करने से पहले। अरे तूने यहाँ पर शादी की है, तुझे एक बार भी दिमाग में नहीं आया कि तेरी पूरी लाइफ कैसे बीतेगी? यहाँ इस घटिया से घर में बिताएगी पूरी जिंदगी। वैसे तेरा पति करता क्या है? मेरे पति खेती बाड़ी करते हैं और मेरे ससुर जी चौकीदारी का काम करते हैं। मतलब तेरा पति किसान है और तेरा ससुर चौकीदार? मतलब हद हो गई। और तू क्या करती है? इस घर की चौकीदारी करती है क्या? वैसे वो लड़का था ना एक, हाँ, वो जिसके पास 3-4 गाड़ियां हैं और गाड़ी चलाता है वो। हाँ एक मिनट, एक्चुअली तेरे लिए मेरे पास एक ऑफर है। एक लड़के को जानती हूँ मैं, उसके पास 3-4 गाड़ी है और अभी 2-4 महीने पहले उसका डिवोर्स हुआ है। एक ही शादी हुई है और एक ही बच्चा है। अगर तू उसे दूसरी शादी कर लेती है तो देख, बच्चे को ही संभालना है। वैसे तो पूरी जिंदगी तेरी सेट है। तू देख ले, सोच ले, फिर मैं बात कर लूंगी उससे। तुम एक बार सोच भी रही हो कि तुम कैसी बात कर रही हो? मैं शादीशुदा हूँ ऑलरेडी। मेरे हस्बैंड है, मेरे ससुर है, मेरा अच्छा खासा परिवार है। और तुम मुझे कह रही हो कि मैं अपने इस परिवार को छोड़ के किसी और से शादी कर लूँ? ज्यादा बकवास करने की ना कोई जरूरत। ये लीजिए, मैं आप लोगों के लिए पानी लाया हूँ। माफ़ कर दीजिएगा, मैंने पहले नहीं पूछा। लीजिए पीजिए। अरे नहीं, हमें नहीं पीना है गंदा पानी। रिद्धि, ये पानी पीऊंगा तो मैं बीमार हो जाऊंगा। मैं खुद बीमार हो जाऊंगी। एक्चुअली हम टैप वाटर नहीं पीते, हम बिस्लरी का पानी पीते हैं जो हमारी गाड़ी में रखा है। थैंक यू सो मच। वैसे हम कुछ बात कर रहे थे, कंटिन्यू करें? तुम ये सब छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ तुम्हारी शादी कब की है? मेरी शादी तो अगले महीने है। वैसे मैं ना एक हफ्ते बाद एक टेलर भिजवाऊंगी, तो तू अपने पति का और अपने घर वालों का मेजरमेंट दे दियो उसे, ठीक है? टेलर भेजो? पर क्यों? अरे मेरी शादी है, वो भी 5 स्टार होटल में। तुझे तो पता है ना मेरे पापा कितने बड़े बड़े लोगों के साथ उठते बैठते हैं। रेपुटेटेड पर्सन है यार। अब तू वहाँ पे ऐसी फटीचर बन के आएगी, वो भी अपने इस फटीचर पति के साथ, तो ऐसे अच्छा नहीं लगेगा ना। और मैं किसी को ना इंट्रोड्यूस भी नहीं करा पाऊंगी कि तू मेरी दोस्त है। तो इसीलिए कह रही हूँ, टेलर आएगा तो याद से मेजरमेंट दे दियो, ऐसे अच्छा नहीं लगेगा। अरे बहू, ये कौन है? पापा जी, ये मेरी फ्रेंड है रिद्धि। मेरे साथ स्कूल में साथ में ही पढ़ती थी, मुझसे मिलने आई है। और रिद्धि, ये मेरे साथ। बस पता है मुझे, तेरे वो चौकीदार ससुर जी। ये तो बड़ी खुशी की बात है बेटा। तो यहाँ क्यों खड़े कर रखे? अंदर ले जाओ ना। जब तुम्हारी क्लास फेलो है तो भगवान की दया से हमारे 4 वो फेलो है। बढ़िया दूध हो रहा है, बढ़िया से चाय बनाओ और नमकीन फमकीन लाओ, अंदर ले जाओ। जाओ। एक्चुअली हमारे इतने बुरे दिन नहीं आए हैं कि हम किसी चौकीदार के घर में बैठ के चाय पियेंगे। बस रिद्धि, बहुत हुआ। अरे तुम्हारे अंदर किसी बड़े से बात करने की कोई तमीज नहीं है। इनकी तरफ देखो, तुम्हारे पापा की उम्र क्या है? क्या तुम अपने घर में अपने पापा से भी इस तरीके से बात करती हो? खैर छोड़ो, तुम्हें तो मैं शुरू से जानती हूँ ना, तुम मेरे साथ ही पढ़ी हो, तुम्हारा नेचर कैसा है बहुत अच्छे से जानती हो। लेकिन इतनी देर से तुम मेरे परिवार की, मेरे घर की, मेरे ससुर, मेरे पति की बेइज्जती करी जा रही हो और मैं चुपचाप सुन रही हूँ कि नहीं वो अब चुप हो जाएगी, अब चुप हो जाएगी। लेकिन नहीं, तुम चुप होने का तो नाम ही नहीं ले रही हो। तुम्हारे मुंह में जो आ रहा है तुम बिना सोचे समझे हमें वो बोल रही हो। तुम सोचती नहीं हो ना बोलने से पहले सामने वाले को कैसा लग रहा होगा। पर कोई बात नहीं, और मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ तुम यहाँ पे ये शादी का कार्ड देने नहीं आई हो, तुम यहाँ पे हमारी बेइज्जती करने आई हो। और बेइज्जती के साथ साथ ना तुमने दिखा दिया कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें किस तरीके के संस्कार दिए हैं। और तुम एक बात बताओ, माँ बाप से याद आया, तुम्हारे मम्मी पापा तो सेपरेट हो गए थे ना? अपनी जबान संभाल कर बात कर ईशु। मेरे माँ बाप को बीच में लाने की जरूरत नहीं है।
इतनी देर से तुम मेरी फैमिली को बीच में ला रही थी, मेरी फैमिली की इंसल्ट पे इंसल्ट करी जा रही थी और मैं चुप थी। लेकिन जब बात अपनी फैमिली पे आती है ना, तो कोई इंसान ना चुप नहीं रहता। जैसे तुम्हारे मम्मी पापा के बारे में बोला बुरा लगा ना, तो इतनी देर से तुम मेरे ही घर में खड़े होके मेरे ही घर की बेइज्जती कर रही हो ना, तो मुझे भी बुरा लगा। और क्या कह रही थी तुम कि मेरे ससुर 2 कौड़ी का सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं? हाँ वो करते हैं, लेकिन पूरी मेहनत के साथ करते हैं और ईमानदारी के साथ करते हैं। उनके अंदर ना कोई शो ऑफ नहीं है। और रही बात मेरे पति की, वो खेती बाड़ी जरूर करते हैं, और जो तुम लोगों के घर में ये अनाज आता है ना, ये सब कुछ खेती बाड़ी से ही आता है। हम लोग मेहनत करते हैं तब जाके तुम लोगों को वो खाना मिल पाता है। लेकिन तुम्हें उन सब चीजों की कदर नहीं है ना कभी होगी, क्योंकि अमीर लोगों को ना किसी भी चीज की कदर नहीं होती। जिस दिन तुम्हारे पास ये सब नहीं होगा ना, उस दिन तुम्हें समझ में आए। और यही बात इस शादी की, तो पकड़ा ना, हम तुम्हारी शादी में आएंगे और मुझे तुमसे ना किसी भी तरह की कोई दोस्ती नहीं रखनी, क्योंकि दोस्ती सिर्फ मेरी तरफ से थी, तुम्हारी तरफ से तो हमेशा शो ऑफ था। अब निकलो यहाँ से। तुझे एक बात बताऊं, तू ना किसी गंदी नाली में सड़ेगी, क्योंकि तू यही डिजर्व करती है। चलो लक्ष्मी। बहू, वाह बेटा वाह, बहुत अच्छे हो। जी पापा जी, अब आप लोग अंदर चलिए, मैं चाय बना दूं।